Hello student, today we are going to start our computer science paper second's first chapter, that is Introduction to Microprocessor and Organization of 8085. In this chapter we are going to study about the evolution of microprocessor. Means what? How does the microprocessor has been evolved in day by day. Later on we will see what is microprocessor. Microprocessor क्या होता है, what is the mean of the microprocessor, what it works. Then we are going to see the block diagram of generic microprocessor and study its various blocks. Means the generic means what, the overall how does the माइक्रोप्रोसेसर इज ओके. जनरली माइक्रोप्रोसेसर किस तरीके से बनता है उसका हम लोग स्टडी करेंगे. लेटर ऑन वी विल सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर. 8085 पर्टिकुलरली जो मेन माइक्रोप्रोसेसर है जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, उसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे और उसके फंक्शन ब्लॉक्स देखने वाले हैं. Then we will study the various block and the function of various pin on it. जो भी pins वहां पे होते हैं माइक्रोप्रोसेसर 8085 के अंदर उसकी हम लोग स्टडी करने वाले हैं. So let's start with our first topic. That is, first we will see what is microprocessor, what the mean of the microprocessor, what it works. A microprocessor is a multi-purpose programmable device that reads the binary instruction from a storage device called memory, accepts the binary data as an input and processes the data according to those instructions and provides the result as an output. Means what? It is a multi-purpose. बहुत सारे काम वो कर सकता है. वो एक प्रोग्रामेबल है जहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. उसके अंदर हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन डालने वाले वो बाइनरी फॉर्म में देंगे और वो क्या करेगा, स्टोर करता है कहाँ पे, उसको बोलते हैं मेमोरी. वो एक्सेप्ट करेगा बाइनरी डेटा जो भी हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं, जैसे एडिशन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है या रोटेट करना है. ये सब जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से वो प्रोसेस करेगा और हमें जो भी आउटपुट है वो हमें आउटपुट के अंदर प्रोवाइड करने वाला है. ओके. नेक्स्ट वी विल सी द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. माइक्रोप्रोसेसर किस तरीके से डेवलपमेंट हुए हैं वो उसका हमें अभी स्टडी करना है. दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. ये आता ही है एग्जामिनेशन में, सो बी केयरफुल. Now first generation. Now in first generation the microprocessor was introduced. The Intel's 4004. Okay, 4004 was the first microprocessor in 1971. 1971 में ये डेवलपमेंट हुआ था बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड फैगिन. फैगिन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था और ये जनरली यूज हुआ था कैलकुलेटर्स के अंदर. कैलकुलेटर के पर्पस के लिए या कैलकुलेशन के पर्पस के लिए ये डेवलपमेंट हुआ था 4004 के लिए. लेकिन ये जो प्रोसेसर था यहाँ पे ये जनरल पर्पस के लिए नहीं बनाया था, यानी वहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं होते थे, यानी दूसरे काम्स नहीं कर सकते थे, सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए ही यूज होता था, कैलकुलेटर्स के लिए. Then in 1972 Intel introduced the 8008. उसके बाद में वो डेवलपमेंट हुआ 8008 ये माइक्रोप्रोसेसर का. और ये जो माइक्रोप्रोसेसर था ये 8 बिट का था. जो 4004 था ये 4 बिट का माइक्रोप्रोसेसर था और ये 8008 जो माइक्रोप्रोसेसर डेवलप हुआ वो 8 बिट का था. 8 बिट का यानी क्या, वहां पे वो 8 बिट तक का डेटा वो कैलकुलेशन कर सकता था और ये जनरल पर्पस था. यहाँ पे 45 इंस्ट्रक्शन इतने ये इंस्ट्रक्शन वो रीड कर सकता था, यानी 45 इंस्ट्रक्शन उसके अंदर डाले गए थे जिससे वो कैलकुलेशन अलग अलग कैलकुलेशन भी कर पाता था. ओके. लेटर ऑन इन 1973 Intel's 8080 was developed and Motorola 6800 was developed. इंटेल के बाद में मोटोरोला ने भी उनका खुद का एक माइक्रोप्रोसेसर बनाया, दैट इज द 6800, और इंटेल ने 8080 भी डेवलपमेंट किया हुआ था.
नेक्स्ट बाद में सेकंड जनरेशन के अंदर डेवलपमेंट और बढ़े, उसके अंदर इन 1974 इंटेल्स 800 प्लस जाइलॉग भी एक कंपनी है जिसका Z80 ये माइक्रोप्रोसेसर डेवलप हुआ। मोटोरोलास M6800 was developed or introduced. Then development of microprocessor towards a complete microprocessor systems वहां से start हुए। Means what? In that microprocessor system all, that is CPU, ROM, RAM, clock, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आर ऑल इन अ वन पैकेज, यानी एक ही चिप के अंदर ये सब का डेवलपमेंट हुआ था। इन 1976 इंटेल्स 8085 a 8-bit माइक्रोप्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, सेकंड जनरेशन के अंदर ही 8085 का वहां पे डेवलपमेंट आया था। इट वाज अ 8-bit माइक्रोप्रोसेसर। In 1977, Intersil IM6100 and Toshiba's T8190 was developed. यहाँ पे टोशिबा ने भी वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट किया। इंटरसिल ये भी एक कंपनी है जहाँ पे उन्होंने माइक्रोप्रोसेसर का डेवलपमेंट स्टार्ट किया हुआ था। लेटर ऑन इन थर्ड जनरेशन इंटेल्स 8086, ओके 8085 के अंदर 8086 ये माइक्रोप्रोसेसर डेवलप हुआ। इट वाज अ फर्स्ट 16-बिट माइक्रोप्रोसेसर। 8 बिट के बाद में उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट स्टार्ट किया अप टू फॉर द 16 बिट। मींस व्हाट, द डेटा बस हैज बीन डबल्ड, ओके, यानी एक साथ वहां पे 16 बिट का कैलकुलेशन होता था। इन 1978 में उसका डेवलपमेंट हुआ। In 1979, Zilog Z8000 and Motorola's 68000 is in 1980. In 1980 में भी मोटोरोला ने 8600 ये भी 16 बिट के माइक्रोप्रोसेसर डेवलपमेंट हुए। फीचर्स, क्या फीचर्स थे? मेमोरी स्पेस वाज 64 किलोबाइट्स, 64 किलोबाइट का मेमोरी स्पेस मिला वहां पे। फुल एरिथमेटिक एग्जीक्यूशन, हायर लेवल ऑफ लैंग्वेज एड्रेसिंग, ये भी वहां पे आए हुए थे। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन। इन फोर्थ जनरेशन in 1981 Intel introduced first 32-bit microprocessor, that is the 80386. 80386 वहां पे डेवलपमेंट हुआ जहां पे और डबल कर दिया उन्होंने डेटा बस को, यानी एक साथ 32 बिट का डेटा वहां पे प्रोसेसिंग होता कर पाता था माइक्रो प्रोसेसर। इट कैन एड्रेस अप टू फिजिकल मेमोरी ऑफ 4 GB तक का मेमोरी एड्रेसेस भी वहां पे आए। ओके, रैम यानी वहां पे 4 GB था। इन 1981 Hewlett Packard, that is called as an HP32 was introduced, यहाँ पे HP ने भी वहां पे उनका खुद का एक माइक्रोप्रोसेसर डेवलप किया। In 1987 Motorola 68020 was developed, okay, Motorola ने भी वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट किया। In fifth generation Intel improves in microprocessor to provide greater speed, run new OS like Unix and Linux also, okay, यानी माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम छोड़ के भी दूसरे भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो भी सपोर्ट करने लग गया इंटेल का माइक्रोप्रोसेसर। इंटेल्स पेंटियम, इंटेल कोर 2 डियो, इंटेल जियॉन जो ये प्रोसेसर होता है ये खास करके सर्वर्स के लिए यूज होता है। यहाँ पे 64 बिट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर हैज बीन डेवलप्ड, ओके, यानी यहाँ पे जो 32 बिट के बाद में उन्होंने डबल कर दिया जो 64 बिट जो अभी भी हम लोग यूज करते हैं, दैट इज द 64 बिट, यानी 64 टाइम्स अगर हम लोग 0011 अगर लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन बर्स्ट विड्थ, ओके, एट अ टाइम इतना वो प्रोसेसिंग कर सकता है तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर। ओके, थैंक यू।